आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ जो कि उत्तराखंड से मिल रही है। चमोली में ग्लेशियर फटने से भारी तबाही की सूचना है। चमोली में पाताल गंगा के पास ग्लेशियर टूटा, जिसके बाद की तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। कहा यह जा रहा है कई लोग मारे गए हैं इस भारी तबाही में। हालांकि कोई भी आधिकारिक पुष्टि अब तक सामने नहीं आई है, कोई भी आधिकारिक आंकड़ा अब तक सामने नहीं आया है। लगातार लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। आसपास के गांव खाली करा दिए गए हैं। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट भी इसी भारी तबाही के साथ बह गया। आप तस्वीरें देख रहे हैं, इंडिया न्यूज ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। चमोली से तस्वीरें सामने आई हैं। ग्लेशियर टूटा और टूटने के बाद डैम पर गिर गया। डैम पर गिरने के बाद डैम का सब पानी मलबे के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। जो निचले इलाके के गांव हैं, जो निचले इलाकों में घर बने हुए हैं, उन सबको बहाकर ये मलबा साथ में आगे बढ़ रहा है। ग्लेशियर टूटने से कई लोगों की मौत की खबर है, कई घर साथ में बह गए हैं, कई प्रोजेक्ट्स इसमें बह गए हैं। आसपास जो भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वहां कई लोग मौजूद थे। स्थानीय लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जो निचले इलाकों में लोग काम कर रहे थे, जो लोग रह रहे थे, उन्हें भारी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है, लोगों को अलर्ट करके वहां से हटाया भी जा रहा है। लगातार मकान खाली कराए जा रहे हैं। चमोली जिले के रैनी में ये ग्लेशियर फटा है और ग्लेशियर फटने से धौली नदी में बाढ़ आ गई है। धौली नदी का डैम टूट गया है और ये तस्वीरें बताने और समझाने के लिए काफी हैं कि कितनी भारी तबाही इस ग्लेशियर के टूटने से आई है। इससे चमोली से हरिद्वार तक का खतरा बढ़ गया है और हरिद्वार तक अलर्ट जारी करा दिया गया है शासन प्रशासन की तरफ से। बड़ी खबर, सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची हुई है। सेना को अलर्ट कर दिया गया है और साथ ही साथ चमोली जिले के नदी के किनारे की जो बस्तियां हैं, जो घर बने हुए हैं, पुलिस लगातार लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को अलर्ट करके वहां से हटने के लिए कह रही है। जो लोग वहां पर मौजूद थे, स्थानीय लोगों के जरिए ही ये वीडियो बनाया गया और इस वीडियो में आप गौर करके अगर देखेंगे, पीछे की तरफ से मलबा बहते हुए आगे बढ़ रहा है और वहीं साइड में घर कई है, मकान कई है और मलबा आगे बढ़ते हुए भारी तबाही के साथ मकानों को, घरों को, और कहा यह जा रहा है कि कई लोग भी इस मलबे में बह गए हैं या दब गए हैं। ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही की आशंका है। इंडिया न्यूज ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। चमोली से प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची हुई है, लेकिन नुकसान इतना बड़ा है, तबाही इतनी बड़ी है कि कंट्रोल कर पाना फिलहाल के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। सेना को अलर्ट पर डालकर वहां भेजा जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। कम से कम तबाही हो, कम से कम नुकसान हो, ये लगातार शासन और प्रशासन की तरफ से सुनिश्चित किया जा रहा है। अपर जिलाधिकारी टिहरी, उनकी तरफ से बताया गया है कि धौली नदी में बाढ़ आई है। बाढ़ कैसे आई है समझिए। ग्लेशियर पिघला, टूटा, टूटने के बाद धौली नदी में गिरा, डैम टूटा और फिर वहीं से ये मलबा बहने लगा। ज्यादा नहीं चलो वो तो भर गया उधर, अब कम हो गया। दिमाग कब कहाँ आ गया, देख ऊपर आ गया कुंड में, कुंड को साफ कर दिया उसने। तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर चलेंगी और धर्मेंद्र चमोली से हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा अपडेट पहुंचाने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, सबसे पहले बताइए ये तस्वीरें क्या हैं, ये क्या हुआ है वहां पर और प्रशासन की टीम क्या कर रही है लोगों को बचाने के लिए? हाँ बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से कह सकते हैं कि उत्तराखंड में ये आपदा आई है और 2013 के बाद ये अपने आप में बड़ी आपदा है। चमोली जिले में ये ऋषिगंगा पे बना हुआ जो बांध है वो टूट गया है और ग्लेशियर टूटने की वजह से इतनी बड़ी ये बाढ़ आई है। अभी तक जो सूचना प्राप्त हो रही है उसमें कई लोगों की मरने की सूचनाएं वहाँ पर प्राप्त हो रही हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन ने उसकी पुष्टि नहीं की है। पूरे एकदम जब इसकी सूचना मिली है तो चमोली के जो एसपी हैं वो मौके के लिए रवाना हो गए हैं। साथ ही 3 जो टीम है एसडीआरएफ की वो भी यहाँ से भेज दी गई हैं और जो गढ़वाल की डीआईजी हैं वो भी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। तो बता दें कि 2013 की बाद ये अपने आप में बड़ी आपदा है। चमोली जिले में ग्लेशियर फटा है। ग्लेशियर टूटने की वजह से जो पावर प्रोजेक्ट है वो भी टूट गया है। जो वहाँ से विजुअल प्राप्त हो रहे हैं बड़ी भयावह वाले विजुअल हैं। वहाँ पर जो तबाही का
आलम है, आपदा का जो आलम है वो देखा जा सकता है कि किसी तरह से वहाँ पानी जो ज़्यादा नदी में आया है बाढ़ ग्लेशियर टूटने की वजह से, तो उसकी वजह से काफ़ी वहाँ पर नुकसान दिखाई दे रहा है, बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अधिकारी किसी बात की अभी पुष्टि पूरी नहीं बता पा रहे हैं कि कितने लोगों की इसमें जान माल गई है, लेकिन अगर बात करी जाए तो पूरे जनपद में जो नदी के किनारे इलाके हैं वहाँ पर लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है और प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। हरिद्वार जनपद की अगर बात करें तो हरिद्वार जनपद में भी जो जिलाधिकारी सी रविशंकर हैं उन्होंने पूरे जिले में अलर्ट जारी किया है। जो गंगा के किनारे रहने वाले लोग हैं उन्हें तत्काल वहाँ से खाली करने की बात यहाँ पर की गई है। तो चमोली जिले से लगाकर रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार पूरी जहाँ भी गंगा गुजरती है वहीं जो गंगा किनारे के लोग हैं उन्हें हटाने के दिशा निर्देश यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है और उसके साथ ही 2013 के बाद अपने आप में बड़ी आपदा के रूप में इसे देखा जा रहा है कि ग्लेशियर फटने की वजह से जो ऋषि गंगा नदी पे बना हुआ जो बांध था वो टूट गया है, पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। अपने आप में बड़ी आपदा के रूप में इसे देखा जा रहा है। धर्मेंद्र आप रहिए। धर्मेंद्र बता रहे हैं ग्लेशियर पिघला, टूटा, ऋषि गंगा जो नदी है उसके डैम पर गिरा है और डैम टूटने से बाढ़ आ गई है। बाढ़ की वजह से ही ये स्थिति भयावह हो गई है। और धर्मेंद्र जैसा बता रहे हैं 2013 की आपदा याद आ रही है, केदारनाथ में भारी तबाही हुई थी, हजारों लोगों की जान गई थी। और अब एक और वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे जहाँ तक तबाही मचा रही है। नीचे जहाँ तक भी नजर पड़ रही है चमोली, कर्णप्रयाग, श्रीनगर तक सभी दोस्तों से अनुरोध है, सभी मित्रों से अनुरोध है कि कृपया बच करे, क्योंकि यहाँ पे भयंकर जो है तपोवन से ऊपर से पूरा नदी फट गई है, पूरा कोई ताल फटा है ऊपर से, जिस भयंकर तरीके से इस समय स्थिति बहुत खराब हो रखी है। कृपया ध्यान दें सभी लोग, इस समय जो यहाँ पे है पूरा भयंकर तरह से तबाही मच रही है। इसलिए ये देखिए ये नदी जो है धौली गंगा ने यहाँ पे बहुत भयंकर तबाही मचानी शुरू कर दी है। जो धौली गंगा, ऋषि गंगा पे जो डैम है इस समय उससे ऊपर जाते हुए भयंकर देख लीजिए चारों तरफ से बहुत भयंकर तरीके से जो है स्थिति खराब हो रही है। सभी मेरा जितने भी लोग फेसबुक लाइव देख रहे हैं मेरा, कृपया वो ध्यान दें। चमोली, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, ऋषिकेश तक जहाँ तक भी है जल्दी से जल्दी ध्यान दे, कृपया संभलने का प्रयास करें। श्रीनगर में अलर्ट हो जाए सभी लोग। चमोली यहाँ से जितने भी नदी के किनारे लोग हैं वो कृपया, क्योंकि 2013 केदारनाथ आपदा से भी भयंकर इस समय धौली गंगा पूरा चारों तरफ वो लगा हुआ है, भयंकर तरीके से इस समय जो है ऊपर से हो रहा है। कृपया सभी लोग जितने हैं पूरा तरह से तबाही मचती हुई समय जो तपोवन के ठीक नीचे जो बैराज बन रहा है वो पूरा टूट गया है इस समय और पूरा भयंकर तरीके से ऊपर तबाही मच रही है। बड़े ऊपर से ही पता नहीं है, बहुत बड़ी तबाही इस समय हो रही है। इसलिए आज संडे होने के कारण बहुत सारे पता नहीं चल पा रहा है कि लोग कोई टनल के अंदर शायद वो कर रहे हुए। कृपया इसलिए जितने भी चमोली और कर्णप्रयाग जितने भी नदी किनारे लोग हैं वो करने में सुरक्षित स्थानों पर जाएं। जितने भी लोग ये देख रहे हैं इस समय तबाही मच रही है पूरा ऊपर से। दिन दोपहरी धूप खिली हुई है फिर भी ये तबाही मचाता हुआ इस समय। तो आवाज में क्या सोच रहा था कि इसमें आवाज कितनी खतरनाक आ रही। पहले मैंने सोचा इधर कुछ ब्लास्ट हो रहा कुछ। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है और ये तस्वीरें हैं भारी तबाही की। स्थानीय लोग जो आपस में बात कर रहे हैं वो लगातार फेसबुक के जरिए, लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए तस्वीरें दिखा रहे हैं। सभी दोस्तों से अनुरोध है, सभी मित्रों से अनुरोध है, कृपया बच करे,
क्योंकि यहाँ पर भयंकर जो है तपोवन से ऊपर से पूरा नदी फट गई है, पूरा कोई ताल फटा है ऊपर से, जो भयंकर तरीके से इस समय स्थिति बहुत खराब हो रखी है। कृपया ध्यान दें सभी लोग, इस समय जो यहाँ पे है पूरा भयंकर तरह से तबाही मच रही है। इसलिए ये देखिए, ये नदी जो है धौली गंगा ने यहाँ पे बहुत भयंकर तबाही मचानी शुरू कर दी है। जो धौली गंगा ऋषि गंगा पे जो डैम है इस समय, उससे ऊपर जाते हुए भयंकर देख लीजिए, चारों तरफ से बहुत भयंकर तरीके से जो है स्थिति खराब हो रही है। सभी मेरा जितने भी लोग फेसबुक लाइव देख रहे हैं मेरा, कृपया वो ध्यान दें, चमोली, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, ऋषिकेश तक जहाँ तक भी है जल्दी से जल्दी ध्यान दें, कृपया संभलने का प्रयास करें। श्रीनगर में अलर्ट हो जाए सभी लोग। चमोली यहाँ से जितने भी नदी के किनारे लोग हैं वो कृपया, क्योंकि 2013 केदारनाथ आपदा से भी भयंकर इस समय धौली गंगा पूरा चारों तरफ वो लगा हुआ है, भयंकर तरीके से इस समय जो है ऊपर से हो रहा है। कृपया सभी लोग जितने हैं पूरा तरह से तबाही मचती हुई समय, जो तपोवन के ठीक नीचे जो बैराज बन रहा है वो पूरा टूट गया है इस समय, और पूरा भयंकर तरीके से ऊपर तबाही मच रही है। बड़े ऊपर से पता नहीं है, बहुत बड़ी तबाही इस समय हो रही है। इसलिए आज संडे होने के कारण बहुत सारे पता नहीं चल पा रहा है कि लोग कोई टनल के अंदर शायद वो कर रहे हुए। कृपया इसलिए जितने भी चमोली और कर्णप्रयाग जितने भी नदी किनारे लोग हैं वो करने में सुरक्षित स्थानों पर जाएं। जितने भी लोग ये देख रहे हैं इस समय तबाही मच रही है पूरा ऊपर से। दिन दोपहरी धूप खिली हुई है, फिर भी ये तबाही मचाता हुआ इस समय। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर और लगातार नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं। वो तमाम वीडियो सभी जानकारी के साथ आप तक हम पहुंचाएंगे। आज संडे का दिन है, लोग शायद अपने काम पर नहीं थे और जो स्थानीय लोग लगातार आपस में बात कर रहे हैं वो भी हम आपको सुना रहे हैं। लोग बात कर रहे हैं कि 2013 से भी बड़ी आपदा ये लगती है, वो बड़ी आपदा 2013 में जब हजारों लोगों की जान चली गई थी, और अब ये तस्वीरें लोगों को डरा रही हैं। धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, अगर तस्वीरों को गौर से देखें, ग्लेशियर ऊपरी हिस्से में टूटा, नदी पर गिरा, डैम टूटा, ऊपर वाले हिस्से से ये नदी बहती हुई निचले इलाकों में आ रही है। पूरा समझाइएगा, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट है क्या, धौली नदी, ऋषि गंगा, क्या दोनों पर ये ग्लेशियर टूटकर गिरा? देखिए, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो धौली गंगा है वहाँ पर एक ऋषि गंगा प्रोजेक्ट है तपोवन में, और वहाँ की एक घटना बताई जा रही है जब ग्लेशियर टूटने से धौली गंगा में बड़े स्तर पे जो जल आया है, जो बाढ़ आ गई है, एक बड़ा रूप उसने लिया है, तो उसके पानी के तेज बहाव में जो बांध था, प्रोजेक्ट था, वो वहाँ पर टूट गया है। और इतनी बड़ी संख्या में कह सकते हैं कि बड़ी मात्रा में जो वहाँ पर मलबा है, जो पानी आ रहा है, तो उसके आने से आसपास के जितने चाहे बांध जो प्रोजेक्ट ही टूट गया है, तो आसपास के जो रहने वाले घर हैं वो सब उसमें बहते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक बार फिर इसने 2013 की आपदा की जो यादें हैं उन्हें ताजा कर दिया है कि इस तरह से ग्लेशियर टूटने से एक बार फिर आपदा आई है। हालांकि अभी सरकार ने पूरी कितने लोगों की इसमें जान माल का नुकसान हुआ है, कितनी इसमें हानि हुई है, अभी तक सरकार की तरफ से कोई उसकी अधिकृत पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन जहां तक अभी जानकारी मिल पा रही है, 3 जो SDRF की टुकड़ी हैं, जो टीमें हैं, वो मौके के लिए रवाना कर दी गई हैं। उसके साथ ही जो गढ़वाल की DIG हैं, SP चमोली हैं, सब अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। और उससे है, अगर चमोली के नीचे की अगर बात करें तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें, ऋषिकेश की करें, हरिद्वार जनपद की बात करें, तो पूरे सभी जो लगने वाले डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और हरिद्वार के जो जिलाधिकारी हैं उनके द्वारा भी जो गंगा किनारे के रहने वाले लोग हैं तत्काल वहां से हटने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं और उन्हें अनाउंसमेंट करा के वहां से हटाया जा रहा है। तो अभी इस आपदा में कितना नुकसान हुआ है इसमें तो थोड़ा अभी समय लगेगा जानने में, लेकिन ये अपनी आप में 2013 के बाद अगर बात की जाए
तो एक शांत इस प्रदेश में एक बड़ी आपदा के रूप में इसे देखा जा रहा है। जो वीडियोस लगातार सामने आ रहे हैं, जो वीडियोस लगातार सामने आ रहे हैं, उसमें स्थानीय लोग आपस में बात कर रहे हैं कि बहुत से लोग इस इलाके में काम कर रहे थे। साथ ही चर्चा ये भी कि संडे की वजह से हो सकता है लोग कम हो। लोग क्या मौजूद थे जहां से मलबा बह रहा था? पूरा ऊपर से देखिए, इस समय अगर बात की जाए पहाड़ों पे, तो इस समय यहाँ पर ऑल वेदर रोड जो बड़ा प्रोजेक्ट है उसका यहाँ पर काम चल रहा है। एक रेलवे लाइन का यहाँ पर काम चल रहा है और कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन भी जाएगी, तो उसके तहत कई सुरंगें बनाई जा रही हैं, उसका भी काम चल रहा है। हालांकि आज संडे का दिन है और अधिकतर सभी लोग अपने घरों पर रहते हैं, तो लोग भी घरों पर थे। कई जो सुरंगों का काम चल रहा है, तो वहाँ पर कितने लोग आज वहाँ पर मजदूर काम कर रहे होंगे, इसका अभी बाद में पता चल पाएगा कि जितना जान माल का नुकसान या कोई कैजुअलिटी जो सुनने में आ रहा है कि 300 लोगों की जान की यहाँ पर नुकसान हुआ है, 300 लोगों की जान गई है, लेकिन ये अभी बाद में जब आधिकारिक पुष्टि होगी तभी हम इस बात को कह पाएंगे कि कितना इससे नुकसान हुआ है। लेकिन जो स्थिति है, जो हलचल है, जो एक हड़कंप मचा हुआ है पूरे क्षेत्र में, जो एक दहशत का माहौल है, इससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि अपने आप में 2013 के बाद ये बड़ी आपदा है। ग्लेशियर टूटा है, जिसमें एक प्रोजेक्ट जो है ऋषि गंगा का, वो भी तपोवन में बह गया है और ये धौली गंगा में पूरी तरह से जब बाढ़ आई है, इस बाढ़ का जो बाद में जो धर्मेंद्र, चीख पुकार मच गई है। जो वीडियोस लगातार सामने आ रहे हैं, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ऊपरी इलाकों पर मौजूद लोगों के जरिए वीडियोस बनाए गए हैं और निचले इलाकों में जो लोग हैं उन्हें कोई सीटी बजाकर, कोई आवाज लगाकर हटाने की कोशिश कर रहा है और बातचीत लगातार ये चल रही है कि कई लोग बह गए हैं। आप बता रहे हैं 300 का ये आंकड़ा हो सकता है। भयंकर तरह से तबाही मच रही है, इसलिए ये देखिए ये नदी जो है। हाँ बिल्कुल, अभी तक जो सूचना आई है ऐसे ये जानकारी दी जा रही है कि 300 लोगों की जान इसमें अभी तक बताई जा सकती है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। उसके बाद ही जो हलचल दिखाई दे रही है, जो वीडियो में दिखाई दे रहा है, पूरा एक दहशत का माहौल है। लोग अपने आप ही, प्रशासन को तो बाद में इसका पता चला, पहले तो स्थानीय लोगों ने आपने कहा यहाँ सुरंग बनाने का या फिर रेलवे ट्रैक का या फिर और बाकी प्रोजेक्ट्स को लेकर लगातार कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। आज संडे है, आप बाकी दिन का बताइए, बाकी दिन यहाँ कितने लोग अमूमन काम करते हैं? भयंकर जो है तपोवन से ऊपर से पूरा नदी फट गई है, पूरा कोई तार फटा है। देखिए, बड़ी संख्या में अगर बात की जाए तो हजारों की संख्या में जो मजदूर हैं, जो टनल बनाने का काम चल रहा है रेलवे लाइन के लिए, ऑल वेदर रोड का यहाँ पर एक महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, वो यहाँ पर काम चल रहा है, जो बद्रीनाथ तक वहाँ पर बनाई जा रही है। तो बड़ी संख्या में अलग अलग जो स्थान है, वहाँ पर हजारों की संख्या में मजदूर यहाँ पर काम करते हैं। वो भी चूंकि संडे का दिन है, तो उनकी मजदूरों की जो समय से पहले उस काम को करना है, तो वहाँ पर काम अभी चल रहा है। तो कितने आज मजदूर रहे होंगे ये अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन जो मंजर है, जो प्रोजेक्ट टूटा है, तो धर्मेंद्र बड़ी जानकारी दे रहे हैं। धर्मेंद्र बड़ी जानकारी दे रहे हैं। जिस जगह ये मलबा बह रहा है, जहां से भारी तबाही गुजर रही है, आमतौर पर बाकी दिन वहां हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहते हैं। कहीं सुरंग बनाने का काम चल रहा होता है, कहीं टनल बनाई जा रही होती है, कहीं रेलवे ट्रैक का काम, तो कहीं सरकार की और कई महत्वाकांक्षी योजनाओं पर लगातार हजारों मजदूर काम करते हैं। आज संडे है, हो सकता है कि कई मजदूरों की छुट्टी हो, लेकिन सभी मजदूरों की छुट्टी नहीं होती है, क्योंकि जल्द से जल्द वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने होते हैं। 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। ग्लेशियर फटा है, डैम पर गिरा है, नदी आगे बहते हुए भारी तबाही मचाते हुए रौद्र रूप ले चुकी है और इस भारी तबाही से बड़ा नुकसान होने की आशंका है। मुख्यमंत्री भी बहुत जल्द हेलीकॉप्टर से आप जायजा लेंगे, क्या कुछ यहां पर नुकसान हुआ है। महेंद्र प्रताप बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र जी, ये तस्वीरें डरा रही हैं, 2013 की आपदा को याद दिला रही है। जी, मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ, विधायक हूँ, और मैं पूरी चीजों पर नजर रखे हूँ। प्रातःकाल रेणी में गैस टूटा, उसके कारण ऋषि गंगा का प्रोजेक्ट को क्षति पहुंची है। उसके अलावा तपोवन में ऋतिक का प्रोजेक्ट था, उसको क्षति पहुंची है। और निश्चित रूप से सतर्क कर दिया गया, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को सबको सूचित कर दिया गया है। सब प्रकार की सुरक्षा की दृष्टि से जनता को, वहाँ के ग्राम प्रधानों को, नदी किनारे बसने वाले सभी गाँवों को से कह दिया गया है कि नदी से दूर रहें लगभग दिन, क्योंकि प्रातःकाल की घटना 9 साढ़े 9 के बीच की घटना है और पूरी तरह सतर्क कर दिया गया है। और जो पानी का बहाव जिस रूप में था, धीरे धीरे उसकी गति को ब्रेक लगा है और जोशीमठ में किसी प्रकार की क्षति वहाँ जो लग रहा था हमको कि बहुत क्षति पहुंचाएगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। धीरे धीरे चीजें कंट्रोल में आ रही हैं। महेंद्र जी, आप लोग बता रहे हैं, स्थानीय लोग चर्चा कर रहे हैं, हजारों मजदूर वहाँ काम करते थे जहाँ से ये नदी बह रही है। देखिए, अभी क्या है कि दोनों प्रोजेक्टों के अंदर, क्योंकि ये निश्चित रूप से मजदूरों की
जान माल की क्षति की सूचना आ रही है, जिसकी प्रत्यक्ष जो सूचना होगी जैसी वो आएगी दी जाएगी। अभी क्योंकि दोनों प्राइवेट प्रोजेक्ट जो थे वो उनके अंदर जो काम करने वाले मजदूर थे वो एक दुखद सूचना भी प्राप्त हो रही है, लेकिन जैसे जैसे पूरी जानकारी प्रशासन प्राप्त कर रहा है वो सूचना सबको दे दी जाएगी। महेंद्र जी, क्या ये 2013 जैसी आपदा समझे, केदारनाथ जैसी? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्लेशियर टूटते आए, इस बार थोड़ा बड़ा ग्लेशियर टूट गया है, उसके कारण एक प्रोजेक्ट, क्योंकि रिंगी के नीचे जो है हमारा बिजली का प्रोजेक्ट काम कर रहा था, अभी वो चालू भी हो गया था, उसका जो भाव पानी का जो बांध था, उस बांध टूटने के कारण और इस प्रकार की परिस्थितियां निर्माण हुई है। तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, ये जो नदी रौद्र रूप लेकर आगे बढ़ रही है, कई घर हैं, कई मकान वहां नजर आ रहे हैं, क्या उन लोगों को पहले ही वहां से हटा लिया गया था? हाँ, बिल्कुल सबको सतर्क कर दिया गया, क्योंकि सुबह की घटना थी, समय रहते सूचना संचार तंत्र वहाँ का एकदम और प्रातःकालीन जैसी जानकारी मिली है, सबको सूचित करते हुए सबको नदी किनारे से जिन गाँव थे, जिनके खेत थे, उन सबको अलर्ट कर दिया गया है। किस वक्त की घटना है सर ये 9 साढ़े 9 बजे की सुबह की घटना है, 9 साढ़े 9 के बीच की। और लोग कह रहे हैं जो हजारों लोग वहाँ काम करते थे, संडे की वजह से कम थी संख्या का भी कोई प्रत्यक्ष वो आया नहीं है। जो लोग उसमें अंदर प्रोजेक्ट के अंदर जो काम कर रहे थे, उसकी जैसी जानकारी मिलेगी वो सार्वजनिक निश्चित रूप से होगी। शासन प्रशासन ने क्या ऑर्डर दिए है सर? पूरी तरह अलर्ट कर दिया गया, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पूरे विषय में संज्ञान लिया, जिलाधिकारी चमोली और सारा जो जिले का तंत्र उसको इस सब आपदा के इस घड़ी में सबको सतर्क रहने के लिए कह दिया गया है। सारे विभाग अलर्ट कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से प्रतिक्रिया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे सीधी मेरी बात, तो मैं भी ऑनलाइन रास्ते में जा रहा हूँ कि मैं पोखरी ब्लॉक से पहुंचूंगा, 1-1.5 घंटा मुझे भी पहुंचने में लगेगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता होगी। सब मुख्यमंत्री जी ने जिलाधिकारी और आपदा संबंधी सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है, जहाँ हेलीकॉप्टर की आवश्यकता हेलीकॉप्टर वहाँ भेजे जा रहे हैं, सब प्रकार की व्यवस्था बनाने के लिए आदेशित कर दिया गया है। आप केदारनाथ की घटना याद आ रही है सर इन तस्वीरों को देखने के बाद? आप एसडीआरएफ एनडीआरएफ के बाद सेना को भी बुला लिया गया था, क्या ऐसी सिचुएशन है? अगर ऐसी परिस्थिति निर्माण होगी, सेना को भी अलर्ट कर दिया जाएगा। सब प्रकार से हर एक चीज पर हम ध्यान रखे हुए। कितने लोगों को निकाल लिया गया है सर वहां से सुरक्षित? अभी तक काफी लोगों को उसमें से आने के लिए कह दिया गया। जो सुरंग के अंदर थे उनके बारे में अभी कोई स्पष्ट जानकारी आई नहीं। वहाँ कौन कौन सा काम चल रहा था सर, जहाँ से ये भारी तबाही हम देख रहे हैं तस्वीरों में? देखिए, 2 प्रोजेक्ट थे, एक ऋषि गंगा का प्रोजेक्ट था, एक ऋतिक का प्रोजेक्ट था। दोनों प्रोजेक्टों को क्षति पहुंचने की सूचनाएं प्राप्त हो रही है। हाँ, और डैम टूटने से ये जो पानी है निचले इलाकों में ही पहुंचेगा, निचली बस्तियों में ही पहुंचेगा। जो ऋषि गंगा प्रोजेक्ट का डैम टूटा है ग्लेशियर से, उसके कारण पानी का भाव बढ़ा है, जिसको धीरे धीरे आगे आते हुए अपना सीमा कंट्रोल की स्थिति में आ रहा है। क्या सर श्रीनगर तक भी अलर्ट जारी किया गया है? क्या नुकसान वहां तक हो सकता है? अलर्ट तो करना ही पड़ता है ना, ऋषिकेश तक भी अलर्ट हो सकता है, नदी नीचे जाएगी ना। लेकिन जो जानकारी प्राप्त हो रही है, धीरे धीरे पानी के भाव में वो गति कम हुई है और जोशीमठ में भी काफी जो हमको लग रहा था जोशीमठ को क्षति पहुंचाएगा, लेकिन वहाँ जोशीमठ तक आते आते पानी एकदम नॉर्मल हुआ है। सर चूंकि बहुत दूर से और बहुत ऊपर से ये तस्वीरें हैं, नीचे कई मकान दिख रहे हैं, एक अंदाजा कितनी आबादी रहती है जहाँ ये भारी तबाही हुई है? नदी किनारे कोई आबादी नहीं, जो 1-2 गाँव थे, उन गाँव को लोगों को और वहाँ से अलर्ट करते हुए हटा दिया गया है। जैसी जानकारी प्राप्त हो पूरी जानकारी आप तक पहुँच जाएगी। सर इन 1-2 गाँव की जनसंख्या कितनी है, कितनी आबादी रहती है वहाँ पर जिन्हें हटाया गया? लगभग 500-700 लोग की आबादी 2-3 गांव है, लेकिन उनको सबको बोल दिया गया है। तो प्रातः काल की घटना थी, जो अगर रात को घटती शायद और व्यापक स्वरूप इसका होता, लेकिन क्योंकि प्रातः काल घोषणा है और उसके अलावा सारे प्रधानों को सुबह ही जिला प्रशासन द्वारा सूचित कर दिया गया था। जो गाँव नदी किनारे जो गाँव थे सबके लोग नागरिकों को और सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। अभी सभी रेस्क्यू टीम पहुंचा दी गई है या अभी पहुंच रही है? बिल्कुल पूरी टीम ऑन रोड है, काफी टीम वहाँ पहुंच चुकी है। बाकी और जो जैसे आवश्यकता महसूस हो रही है, जिला प्रशासन सब प्रकार के जो इस संबंध में लगे हुए जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम को वहाँ बुलाया जा रहा है। आप भी जा रहे हैं? सेना की आवश्यकता लगेगी तो सेना को बुलाया जाएगा। आप भी जा रहे हैं सर? बिल्कुल, मैं ऑन रोड में जा रहा हूँ। मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं सर? अभी मुख्यमंत्री जी आएंगे निश्चित रूप से। हाँ, वार्ता हुई है। अच्छा, मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से इसका जायजा लेंगे सर? क्या वहाँ अब सड़क का रास्ता बचा है क्या? हेलीकॉप्टर मतलब हेलीकॉप्टर से तो ऊपर से देखा जाता है ना। सड़कें खुली है, सड़कें खुली है, सड़कें कोई बंद नहीं है। आप सड़क से ही जा रहे हैं सर? बिल्कुल, मैं ऑन रोड जा रहा हूँ। आपको अंदाजा क्या लग रहा है, क्योंकि 2013 की आपदा हम सबने देखी है, कितना वक्त लगेगा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने में? आप कह रहे हैं जो बहाव नदी का आगे जा रहा है उसे डाइवर्ट किया जा रहा है, किधर डाइवर्ट किया जा रहा है सर?
देखिए अभी मैं पूरा जानकारी जब वहाँ पर जाऊंगा तभी आपको दे पाऊंगा। अभी जो जानकारी मेरे पास है उस जानकारी को मैंने आपको शेयर किया है। ठीक है सर, आप पहुंचिएगा हम दोबारा आपसे बात करेंगे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बीजेपी विधायक हैं महेंद्र प्रसाद जी, जो कि बता रहे थे कि जो भी वहां आबादी थी, जो नदी किनारे लोगों के घर थे, वहां पहले से ही सूचना दे दी गई थी, लोगों को वहां से सकुशल हटा दिया गया, निकाल दिया गया। कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, ऐसा उनका अंदाजा है। और ये जो नदी का बहाव आगे बढ़ रहा है, इसे भी डाइवर्ट किया जा रहा है। पात और ग्लेशियर फटने का ये कारण हो सकता है और इसमें काफ़ी लोगों की जानमाल की खतरा हुई है। और माँ भगवती से लेकर तमाम लोग जो नदी किनारे के लोग हैं, मैं उनसे अवगत करना चाहता हूं कि वो नदी से हट जाए, क्योंकि ये विशाल भीम का प्रकोप के द्वारा काफ़ी क्षति होने की